हाय फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोगों ने समय व्यवस्थापन तो पढ़ लिया। समय व्यवस्थापन के बाद अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं, जो है आपका शक्ति व्यवस्थापन। तो शक्ति व्यवस्थापन है क्या और ये किस प्रकार से किसको करना है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, समय के समान ही शक्ति व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है, ठीक है, पड़ती है। शक्ति व्यवस्थापन से तात्पर्य है किसी कार्य में लगने वाले शक्ति की मात्रा को कम करना अथवा कम शक्ति से अधिक कार्य की करना ही शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है। मतलब जो हम कम शक्ति का उपयोग करते हुए और अधिक से अधिक अगर कार्य कर लेते हैं तो वही हमारा शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से अब हम देखते हैं, हम लोगों ने समझ लिया कि शक्ति व्यवस्थापन क्या है। देखिए, कम से कम समय में अगर हम अधिक से अधिक कार्य करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो गृह प्रबंधन में समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन, ये तीनों की क्या है, विशेष भूमिका है। तो ये आप लोग को पढ़ना है गृह प्रबंधन में, होम मैनेजमेंट में। तो देखिए, अब हम देखते हैं सामान्य रूप से कार्यभार इकाइयों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है शक्ति व्यवस्थापन को, ठीक है। पहला, बर्तन धोना एवं भोजन की तैयारी करना। दूसरा, भोजन बनाना। तीसरा, बच्चों की देखभाल करना। चौथा, वस्त्रों को धुलना। पांचवा, प्रेस करना। छठवां, घर की साफ सफाई एवं देखभाल करना। गृह व्यवस्थापन। तो इस प्रकार से हम लोग शक्ति व्यवस्थापन के बारे में समझ रहे हैं कि शक्ति व्यवस्थापन में किस किस प्रकार से 6 भाग हैं। और ये 6 भाग में क्या है, बर्तन धोना, बच्चों के भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, वस्त्रों को धुलना, प्रेस करना, घर की साफ सफाई करना, इस प्रकार से शक्ति व्यवस्थापन है। अब देखिए कि गृह व्यवस्थापन क्रियाओं में प्रयुक्त प्रयास कौन कौन से गृह व्यवस्थापन क्रियाओं में प्रयुक्त प्रयास। एक होता है मानसिक प्रयास और दूसरा होता है शारीरिक प्रयास। एक मानसिक और दूसरा शारीरिक, ठीक है, ये प्रयास किए जाते हैं। तीसरा होता है पैडल पद प्रयास, खड़े होना, चलना, दौड़ना, उठना इत्यादि, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैडल पद प्रयास। चौथा होता है चक्षु प्रयास, मैंने देखना, खोजना, समायोजित। और पांचवा होता है टॉर्सल, माने मोड़ प्रयास, मतलब खेती बाड़ी में काम करना, फसल काटना, बागवानी करना, ठीक है, जो काम हम मुड़ के करें। मानसिक रूप से जो कार्य करेंगे उसको मानसिक प्रयास, शारीरिक रूप से जो कार्य करेंगे उसको हम कहेंगे शारीरिक प्रयास। और पैडल पद प्रयास जो होता है, जो जिसमें पैडल में आ जाएगा खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उठना, ठीक है। और चक्षु प्रयास में जैसे मान लीजिए चक्षु मतलब तो होता है ये आँख दृश्य, तो उसमें क्या होगा, देखना, खोजना, समायोजित। और जो आपका पांचवा में आएगा मोड प्रयास, मोड में उसमें समझिए कि मुड़ना, मैंने खेती बाड़ी के काम में, फसल में मान लीजिए उठेंगे, बैठेंगे, इधर झुकेंगे, उधर झुकेंगे, तो इस प्रकार से प्रयास को मोड प्रयास कहा जाता है, मोड प्रयास कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये प्रयास के बारे में पांचवा। अब हम पढ़ते हैं थकान के बारे में कि थकान क्या होती है, ठीक है। तो शक्ति व्यवस्थापन में थकान बहुत ही शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से अधिक अथवा क्षमता के अनुरूप ही कार्य करता है, परंतु कार्य के दौरान एक ऐसा समय आ जाता है जब व्यक्ति के कार्य की कुशलता में कमी आने लगती है, ठीक, और व्यक्ति ऐसी स्थिति में बिल्कुल कार्य नहीं कर पाता, भले ही वह उस कार्य में कितना भी निपुण क्यों ना हो। देखिए, थकान एक ऐसी चीज़ होती है ना, मान लें हम कितना भी कार्य में क्यों ना निपुण, हमें कार्य कितना भी क्यों नहीं आए, फिर भी अगर हमारे अंदर पूरा थकान है तो हम उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे और कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कार्य शक्ति व्यवस्थापन में थकान की मेन भूमिका होती है। और थकान को बांटा गया है कि हमको 45 मिनट अगर हम मानसिक कार्य कर रहे हैं तो हमको 2 मिनट क्या करना है, रेस्ट करना है, ठीक है। और अगर हम बहुत ज़्यादा अत्यधिक भारी काम कर रहे हैं तो हमको कितने 57% उस कार्य का विश्राम करना है, ठीक है। तो अब हम देखिए थकान के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं कि थकान है क्या और इस
थकान के बारे में तो हम लोगों ने समझा। अब हम समझते हैं थकान के प्रकार के बारे में। तो थकान के प्रकार के बारे में देखिए, थकान कितने प्रकार की होती हैं। तो जो ये थकान है, थकान 2 प्रकार की होती है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, शारीरिक में थकान जो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। कभी भी शारीरिक जो थकान होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे शरीर में पाया जाता है, उसके अगर जमा हो जाएगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, शारीरिक ही लगैले ही नहीं